सुदामा जी महाराज दर्शन निकलते हैं, कृष्ण नाम रस पीते पीते सही बैठ कर घाटी का दर्शन करें, बैठ जाए। सुदामा जी कृष्ण नाम रस पीते हुए आज बड़े उत्साह में अपने मित्र से मिलने के लिए व्याकुल है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरे द्वारका नगरी, द्वारका नगरी। आज कह रहे हैं बाबा जी इसका अंदर इतनी दूर बसा दी नगरिया, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। भैया मुझे जरा छोड़ दीजिए, द्वारिकाधीश से मेरा मिलना बोल दीजिए जरा। ठीक है भाई। बसो बसो, मेरा बाल सटा है, जाओ ना बसो। तुमको जरा बोलिए, खबर दीजिए मुझे आने के लिए। नहीं छोड़ेगा प्रीतम, फिर भी तो बोलिए ना, बोल दो इनको कि तुम्हारे बाल सखा आए हैं, जानते किसको वो बहुत आनंद हो जाएंगे। जरा बोल दीजिए भैया, जरा बोल दीजिए, जरा छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ेगा। एक भक्तों को संदेश दे दीजिए ना, दे दीजिए भैया, बोलिए जाओ दे दीजिए। मेरा काम, मेरा बाल सखा मेरे को देख के चलो आएंगे, चलो बोलिए भैया, ini usaha aja lu. वो चलो आएंगे। सपगान जगातन पे प्रभु जाने को नहीं बसोगा, गोपी घटी से लगी रुपटी दीन दयाल बतावत करुणा।
लाइव लाइव वो तो अभी भी आए
सुंदर जैसे ही सुनते हैं सुदामा जी का नाम, सुदामा सुदामा मेरा सुदामा कहते कहते दौड़ने लगते हैं कृष्ण, और जाकर द्वार पर सुदामा जी को अपने अंग में गले से लगा लेते हैं। हे मेरे बाल जब हम बचपन थे दोनों कितना मजा मजलिस करते, क्या ज्ञान देते हो। आज आप द्वारिका देशपति बन के এ বসো বসো मेरे को भूल गए कृष्णा, तुम मेरे को भूल गए। तो मैं जब आपको संदेश भेजे आप लोग बहुत देर कर दिए। आप तो पहले से देर कर दिए थे। नहीं सका, मैं आपको कैसे भूल सकता, कभी नहीं भूलूंगा मेरे लाल कृष्णा को, मेरे प्रिय सखा को मैं कभी नहीं भूल सकता। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ सुदामा, छोड़ेंगे ना तेरा सुदामा जी महाराज को अपने उस आसन पर बिठाते हैं ठाकुर जी जहाँ ब्रह्मा को भी अनुमति नहीं, और सेवा करने लगते हैं, पैर धोवन करते हैं, पैर प्रक्षालन, इधर फणे जी पंखा
झलने लगती है। सुदामा की दशा देखकर नेत्रों से सजल अश्रुओं की धार बहे पड़ते हैं कन्हैया के, और पैरों से कांटे भी निकालने लगते हैं ठाकुर जी। दोनों में वार्तालाप होती है, दोनों बात करने लगते हैं, कुशलताई पूछने लगते हैं। देखिए इस दिव्य मित्रता की घाटी को। पूर्ण ब्रह्म प्राप्त अखिलेश्वर जो ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके अधीन है, आज ब्राह्मणों की सेवा, अपने मित्र की सेवा कैसे कर रहा है। सभी पटरानियां एक एक करके आशीर्वाद लेने आती हैं। 16,000 कन्हैया से पूछते हैं, भैया कितनी पटरानी? बोले 16,108। बोले तुमने तो नहीं बुलाया मित्र हमें शादी में? अरे सुदामा तुमने भी तो नहीं बुलाया, तुमने भी तो शादी कर ली ना। हाँ, तो ये बताओ, जरूर भाभी माँ ने कुछ तो भेजा होगा मुझे उपहार स्वरूप। सुदामा जी ऐश्वर्य को देखकर, कुछ राजमहल की दिव्यता को देखकर छिपाने लगते हैं कि चावल की पोटली, चावल को कैसे दूं द्वारकाधीश को। शर्माने लगते हैं, घबराने लगते हैं, सोचने लगते हैं, सुदामा जी छिपाने लगते हैं। अरे जरूर भाभी ने भेजा होगा कुछ, सुदामा कुछ छिपा रहा है। ढूंढने लगते हैं इधर उधर, लाओ मैं ढूंढता हूँ। जैसे ही ढूंढने लगते हैं कन्हैया, एक पोटली दिखाई पड़ती है। पोटली में जैसे देखते हैं, ढूंढते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर मिलता है। आज पोटली ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी। और जैसे ही पोटली प्राप्त होता है कन्हैया को, आहा, निकालते हैं, देखते हैं। क्या छुपा कर रखे हैं? भाभी जी ने क्या भेजा है हमारे लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ तो भेजे होंगे, खाली हाथ तो भेजे नहीं होंगे, तो मिठाई भेजे होंगे। कहाँ है? दिखाओ मेरे को दो। या फिर कुछ चावल तो भेजे होंगे, दो मेरे को। कहाँ छिपाया? नहीं मित्र, क्या है हमारा पास? क्या है? मैं तो जल्दी ही से निकल गया घर से, तो इसलिए तुम्हारे भाभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं दे पाए। मैं बहुत जल्दी निकल गई घर से, कुछ नहीं है मित्र। भगवान ने पोटली प्राप्त कर लिया। देखते हैं उसमें कंदुल भरे पड़े हैं। आहा, इतना दिव्य प्रसाद। कन्हैया सोचते हैं, उस कंदुल की एक मुट्ठी उठाकर ठाकुर जी ग्रहण करते हैं और कहते हैं, जाओ सुदामा, तुम्हें त्रैलोक्य प्रदान करता हूं, अधिपति बनाता हूं तुम्हें ब्रह्मांड। द्वारका जैसा तुम्हें ऐश्वर्य प्राप्त हो, ऐसा एक मुट्ठी चावल में संपूर्ण। दूसरा मुट्ठी लेते हैं, संपूर्ण पृथ्वी तुम्हें प्रदान करता हूं। तीसरा मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे,
लक्ष्मी जी रोक लेते हैं रुक्मणी जी, अरे महाराज हमें भी तो खिलाओ, क्योंकि अभी अगर खा लिए होते ठाकुर तो वैकुंठ देना चाहते थे। लक्ष्मी जी सोचने लगी रुक्मणी जी, प्रभु वैकुंठ भी दे दे तो हम कहाँ रहेंगे, इसलिए रोकती है सारों और कहते हैं हमें भी प्रसाद खिलाइए। आज भगवान देखिए कैसे मित्रता निभाते हैं, अपना वैकुंठ तक जिस सुदामा को देने वाले हैं। आज कन्हैया बहुत दिव्य मित्रता निभाते हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं प्रभु हम कहाँ रहेंगे, कन्हैया कहते हैं देवी इन्हीं ब्राह्मणों की वजह से तो तुम यहाँ हो मेरे साथ में, इसलिए आज रुक्मणी जी भी कहते हैं कि प्रभु हमें भी खिलाइए। रुक्मणी जी भी ग्रहण करती हैं और समस्त बड़े भाव के साथ सेवा इत्यादि कराते हैं, आसन देकर भोजन प्रसादी पिवाते हैं, खुआते हैं सुदामा जी को। तो आइए हम भी सेवा करेंगे बड़े भाव के साथ, और जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहेंगे सुदामा जी के माध्यम से कृष्ण को अर्पण करना चाहेंगे, हमारे कार्यकर्ता आप लोगों को बीच आएंगे, जो भी दान दक्षिणा जितना भी आप देना चाहेंगे आप दे दीजिए झोला में, ताकि हम यहाँ अर्पण कर पाएंगे। इधर घाटी का दर्शन करते रहेंगे, भजनों का आनंद लेते रहेंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे ऐसे बातें प्रसाद में दे देंगे, चावल को प्रसाद में बुला देंगे, अभी भक्कर होगा इसमें ऐसे रख दीजिए, अभी प्रसाद में सबको मिल जाएगा। कहीं बैठ कर कथा सुना, बैठ जाइए, सबको मिलेगा चावल का तंदूर का प्रसाद। जब प्रसाद वितरण होगा सबको उसमें मिला देंगे, सबको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बंटन करेंगे, यहाँ भक्कर होगा निवेदन है, शांतिपूर्वक बैठे, अभी चरित्र बाकी है। जो भी आप दान दक्षिणा देना है आप हमारे पंडित जी आप लोगों को समझ आ रहे हैं, आप जो भी देना चाहते हैं उसे थाली में दे दीजिए, ताकि हम अर्पण कर पाएंगे। और एक निवेदन, प्यारे बाहर से दूर से आए उन भक्तों के लिए यूट्यूब के माध्यम से आप हमारा आगामी कथा श्रवण कर पाएंगे, और अपने क्षेत्र में इत्यादि में कथा करवाना चाहते हैं वह भी संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। आइए हम आगे की सुंदर चरित्र में व्याख्या करते हुए एक छोटा सा भजन गुनगुनाएंगे। सभी स्थान की पूर्वक बैठकर अपने स्थान पर जो भी दान दक्षिणा देना है दे दीजिएगा, ताकि आगे हम सुदामा और कृष्ण की दिव्य मित्रता में प्रवेश करें। बोले माता हरिलाल की। Sorry, like that. जीवाना जावाना सब पर तुम्हारा किसी ना हो बोली
तुम मुझे छोड़ के बहुत दूर चले गए। कितना सारा राजमहल, कितने दास दासी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है मित्र। आज सुदामा जी महाराज को उच्च आसन पर बिठाते हैं भगवान।
और 56 भोग खिलाते हैं, पूजा सेवा ब्राह्मण की करते हैं भगवान, मित्रता निभाते हैं और हाल चाल सब पूछते हैं, नूतन वस्त्र धारण करवाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों के पश्चात द्वारिका नगरी में रहते हैं और कहते हैं कन्हैया अब हमें घर जाना होगा, क्यों? बच्चे और आपकी भाभी अकेले हैं घर में। तो कन्हैया कहते हैं ठीक है मित्र, जाना चाहते हो तो जाओ, भाभी से कह देना कि कृष्ण तुम्हें पूछ रहा था। ठीक है मित्र, जैसे आए थे वैसे भी सुदामा जी को बता देते हैं, मतलब जाओ भैया अब जाना चाहते हो। सुदामा जी के मन में तनिक ग्लानि नहीं हुई कि कुछ नहीं दिया ठाकुर ने, थोड़ा सोचने लगे जाते जाते, बड़े भाव के साथ गले लगते हैं और कहते हैं सतरंगी मौसम हो या गम के बादल हो, कांटों का दामन हो या फूलों की सेज हो, राह छोड़ न जाना, हर कसम तोड़ न जाना, साथ निभाना। सुदामा जी महाराज को भगवान विदा करते हैं, विदा देते हैं। सुदामा जी अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कुरुक्षेत्र में यज्ञ नहीं सुभद्रा हरण लीला आता है, वेदों द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है।